अभी हम लोगों ने तीसरी गाथा को पढ़ा, चालू कर दिया। अब हम लोग इसी की जस्ट विपरीत गाथा को पढ़ेंगे, जो चौथी गाथा है ये मगबग की। अकोचिमंग अबदिमंग अजनिमंग हास में ये चातंग उपन्नेहंती वीरं ते संज्ञा उपसम्मति। ये गाथा भी भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती की जदुवन महाविहार में कही। क्या बोला? उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसे मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। ये भगवान बुद्ध थुल्लतिस्स की कथा। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका बैर शांत हो जाता है ना। ये भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अकोचिमंग अपमानित किया, नि उपनिहंती ऐसा मन में ना बनाए रखते हैं, है ना। किन सारी चीजों को? जो बुराइयों की बातें होती हैं उनको मन में नहीं रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं कि बैर को शांत कैसे करें। ये भी भगवान बुद्ध पंडित थुल्लतिस्स की कथा है। क्या कहते हैं? विश्राम करने से पहले दिवाली ने तपस्वी नारद का विश्राम स्थल भली भांति परख लिया था ना। किसने? दिवाली भंती ने भली बात प्रकार से जांच लिया था। लेकिन रात्रि में तपस्वी दिवाली ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया और टेढ़ा होकर सो गया ना। दिवाली ने अपना क्या किया कि स्थान वहां से चेंज किया पुष्पवन से, और दूसरी जगह जाकर के मतलब लेट गए। कैसे? किस प्रकार? टेढ़ा होकर के। नारद रात्रि में बाहर जाता, मैं तपस्वी रात्रि में बाहर जाता हुआ दिवाली ने की जटाएं दबा बैठा ना। क्या बोले? दिवाली जो बनती है उसने क्या किया? जटाएं दबा बैठा। दिवाली ने कहा, कौन मेरी जटा दबा रहा है? अर्थात कौन मेरी जटा दबा रहा है? नारद ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, आचार्य मैं था, है ना। दिवाली ने क्रोध में कहा, ढोंगी, जटिल, जंगल से आकर मेरी जटाएं पैरों से दबा रहा है। कौन कहता है? दिवाली बंते जी हैं। नारद ने उत्तर दिया, आचार्य मैं नहीं जानता था कि आप यहां सो रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि आप यहां सो रहे हैं। अंधकार के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ? अंधकार के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, क्षमा करें। सोने के समय दिवाली ने पुनः स्थान बदल दिया। अब के बाहर निकलते समय सावधानी बरतते हुए भी नारद से फिर भूल हो गई। फिर दोबारा वही हो गया, है ना। अब की वह आचार्य की गर्दन पर प्रहार कर बैठा, है ना। आचार्य की गर्दन पर उसने प्रहार किया। दिवाली क्रोध से पुकारने लगा, अर्थात भड़कने लगा। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एकदम क्रोधित हो तो बहुत एकदम आग बबूला जिसको कहते हैं हो जाते हैं।
इस प्रकार से, अरे ढोंगी, मेरे पहले तूने अपने पैरों से मेरी जटाएं दबाई थी, अब इस बार मेरी गर्दन पर चढ़कर बैठा। किससे कहते हैं? नारद से कहते हैं, मैं तुझे साप दूंगा। नारद ने ब्रह्मता पूर्वक कहा, आचार्य, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दूसरी बार भी कहता है कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं आपको इधर मुख करके लेटा हुआ नहीं समझ पाया। जो एक जगह जो स्थान था उनका, वो वहां से फिर उठे और दूसरी जगह लेट गए जा करके। जिस जगह उनकी जटाओं को दबाया था उस जगह से उठे और फिर दूसरी जगह लेट गए। जब वो वहां से निकला तो उसको अंधकार की वजह से दिखाई नहीं पड़ा और कहा गर्दन पे प्रहार हुआ। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, मेरा कोई अपराध नहीं, मैंने आपको इधर मुख करके लेटे हुए नहीं समझ पाया, इसलिए यह अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। तो भी देवाली बोले, नहीं, तुम मेरे अपराधी हो, मैं तो तुम्हें साप दूंगा ही, और साप दिया, तेरा सिर 8 भागों में फट जाए। ऐसा बोल रहे हैं, तेरा सिर 8 भागों में फट जाए। नारद ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। यह कहने पर भी आपने मुझको साप दे ही दिया। अर्थात कोई कहता है ना, अरे मैं तुम्हारे लिए ये चीज बोलता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, है ना, वैसे ही यहां देवली ने नारद को बोला कि तेरा जो सिर है वो फट करके 8 भागों में हो जाए। और फिर दिवाली यहां बोलता है कि वो नारद जी कहते हैं कि मेरा यहां कोई दोष नहीं है। यह कहने पर भी आपने मुझे साप दे ही दिया। अब जिसका दोष होगा उसी का सिर 7 भागों में फटेगा। जिसका दोष होगा इसमें उसी का ही 7 भागों में फटेगा, दो निर्दोष का नहीं। जो जिसने कुछ किया ही नहीं उसका नहीं होगा, निर्दोष का नहीं। राजा काशीराज के सामने यह घटना आई और सारा वृत्त जानने पर राजा ने तपस्वी देवली से कहा, आप क्षमा मांग लें। कौन कह रहा है? राजा काशी के सामने जब उस समय ये बात पहुंची तो जाकर के उनसे सारी बातों को जान करके संज्ञान में लेने के बाद देवली से कहते हैं कि आप क्षमा मांग लें। तपस्वी देवली ने कहा, नहीं, इस पाखंडी तपस्वी ने मेरा अपमान किया है, मैं पाखंडी से क्षमा नहीं मांगूंगा। है ना? कौन कह रहा है? देवली कह रहा है कि मैं इस पाखंडी से क्षमा नहीं मांगूंगा। राजा ने समझाया, बनते ऐसा ना कीजिए, क्षमा मांग लीजिए। राजा बंते को कह रहे कि ऐसा मत करिए और क्षमा मांग लीजिए, इसी में आपका एवं देश की जनता का हित है। आपका और इस जो कंट्री है इसका क्या है? हित है। इतना कहने पर भी उस देवली तपस्वी ने क्षमा नहीं मांगी। तब राजा ने कहा, तू ऐसे समझने से क्षमा नहीं मांगेगा। राजा इतनी प्रिय तरीके से बोल रहे हैं कि बनते आप क्षमा मांग लीजिए। बाद में जब वो क्षमा नहीं मांगता तो राजा कहते, तू ऐसे नहीं समझने वाला है, तू ऐसे क्षमा नहीं मांगेगा। और उसने बलपूर्वक देवली तपस्वी के हाथ, पैर, गर्दन, वाल, कोख
पकड़वा कर तपस्वी नारद के पैरों में झुकवा दिया, है ना। क्या, उनके बाल पकड़े, हाथ पकड़े, है ना, गर्दन पकड़ी, पैर पकड़े, कोख पकड़ी और क्या किया, नारद के सामने झुका दिया बलपूर्वक से। नारद ने भी कहा, उठो आचार्य, मैं आपको क्षमा करता हूं। तब शास्ता ने कहा, तिस भिक्खु के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। मुख में मुझको अपमानित किया, अमुक ने मुझको मारा, अमुक ने मुझको पराजित किया, या अमुक ने मुझसे मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। क्योंकि ऐसा मन में सोचते रहने से किसी से किया गया बैर कभी शांत नहीं हो पाता। वो क्या कह रहे हैं कि अमुक ने मारा, मुझको पराजित किया, मुझसे मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली, ऐसा अमुक कौन कह रहा है, ईश्वरवंते कह रहे हैं। हाँ, तो यहां फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा मन में सोचते रहने से किसी से किया गया बैर कभी शांत नहीं हो पाता। पुख्त बातों की गांठ ना बांधने से नए या पुराने बैर शांत हो जाते हैं। जब हम जो बातें होती हैं अगर मन में बनाए रखेंगे तो हमेशा के लिए गांठ बनी रहेगी, और अगर हम उस गांठ को हटा देते हैं, बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो क्या होते, नए या पुराने क्या होते हैं, हमारे बैर जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। ये बात कहते हैं। ध्यान देने योग्य ना, बहुत सुंदर बताया कि धम्पद में ही ध्यान देने योग्य अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध का धैर्य बेजोड़ था, है ना। क्या था कि जो भगवान बुद्ध की लोगों के प्रति प्रयत्न किया, जो बताया कि क्या कि अमुक मुझे मारा है, मुझे लूट लिया, मुझे डांटा, मेरी वस्तुएं छीन ली, ऐसे जो अपनी पुरानी मतलब बातें हैं जो मन में, और नई बातें हैं जो मन में बनाए रखता है, उसका बैर कभी शांत नहीं होता है। और जो इन गांठों को खोल देता है उनका बैर शांत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध इस चीज को समझाते हैं। क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को कठोर शब्दों में गालियां दी गई, उनकी कटु आलोचना की गई, उनके ऊपर आक्रमण किया गया, किंतु बुद्ध ने अपना धैर्य कभी नहीं खोया, है ना। जब धैर्य भगवान बुद्ध ने नहीं खोया, धैर्य को ही कमजोरी नहीं समझ जाना चाहिए, बल्कि यह तो महान स्त्री पुरुषों की सफलता शक्ति है। अतः क्षमा भाव का एक असाधारण अतिरिक्त गुण है ना। भगवान बुद्ध ने अपना धैर्य कभी नहीं खोया, और जब व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है तो उस धैर्य को कभी कमजोरी भी ना समझे, और धैर्य नहीं खोया, तब भगवान बुद्ध अपनी चीजों पे क्या हमेशा अडिग रहते थे और उस चीज में क्या हुए, सफल हुए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे से बातें होती हैं उनको कभी मन में बांध के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कह दिया, हाँ ठीक है, कह देने दो। अगर हम उनकी गांठ बांध लेंगे तो मेरे मन में उसके प्रति हमेशा क्या होगा, बैर उत्पन्न होता रहेगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंगल कामनाएं करता हूं कि सभी निरोगी, सभी सुखी रहें, ऐसी कामना करता हूं। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं।